ओम शांति। बाबा है दुख हरता सुख करता। दुनिया में भी लोग जब दुखी हो जाते हैं तब उसे पुकारते हैं, परंतु वो सुखों का सागर वास्तव में सुख कैसे देता है, विधि क्या है और कितना सुख देता है, जो सुख धाम बन जाती है ये दुनिया, इसका अनुभव हम बच्चे अभी संगम पर करते हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं कि जो भक्त लोग आज भी गायन करते हैं उसको प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करने का भाग्य हमें मिला है। तो ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को वही सुख देता है जिससे आत्मा जन्म जन्मांतर के दुख भूल जाती है और सुख सागर के सुखों में समा जाती है। और चलो अभी हम उसी सुख का अनुभव करते हैं बाबा के मधुर महावाक्यों में। आज है 22 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। कच्चे कच्चे फल होते हैं ना, वो चिड़िया को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ भी माया चिड़िया जो कच्चे कच्चे बाबा के बच्चे हैं उन्हें खाने का प्रयास करती रहती है। तो संभाल भी करनी है और वृद्धि भी करनी है, पालना भी करनी है और सेवा भी करनी है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। अभी तो बाबा ने सब साकार और अव्यक्त वाणियों में हर राज को बहुत ही स्पष्ट करके समझा दिया है। तो बाबा की मुरलियों में हर प्रश्न का उत्तर है। बस एकाग्रता से आत्मिक स्मृति में स्थित होकर यदि हम अध्ययन करते हैं तो कभी किसी बात में संशय नहीं उठ सकता। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के कारण, अपनी ही कमियों के कारण वास्तविकता में संशय उत्पन्न होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर अपने बड़ों से राय ले लेनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए पॉइंट, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं,
दुखिया जिया पुकारे। तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बुद्धि में बैठे हैं। बाबा हमें सुना रहे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर, दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। कौन बतला रहे हैं? सुख धाम का मालिक। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। बिल्कुल मन बुद्धि में यदि बाबा को अपने समक्ष अनुभव करेंगे ना, तो वही अनुभूति होगी जिसे साकार में बाबा ने बच्चों को दिलाई। तो बाबा कहते हैं कि यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। हाँ, यह किसकी महिमा है? ग्रंथ साहिब में ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर, देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े। किस लिए? पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके, पावन आत्मा तो यहाँ होती नहीं। मनुष्य तो मूंछे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं इन बातों के कारण, परंतु हमें सब कुछ क्लियर हो गया है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ज़रूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। यहाँ ही हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, केवल इस साकार मनुष्य सृष्टि की होती है। वह है सूक्ष्म वतन। वहाँ तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोक कहते हैं, सब सुनाते हैं। इस दुनिया की, दुनिया से पार की सब बातें बाबा बताते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भल क्रिश्चियन लोग हैं, वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है। क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सभी टाल टालियाँ इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। इस समय शिव बाबा संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का बीज इस सृष्टि पर आए हैं और इस नए झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मात पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। ऐसे ही होता है ना, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। वृद्धि होती है झाड़ की, झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, लगता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है झाड़। परंतु साथ साथ जब जब नए पत्ते आते हैं तो चिड़िया भी ट्राई करती हैं खाने की।
तो यहाँ भी बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, परंतु फिर भी बीच बीच में आत्माएं कच्ची पक्की होती हैं तो निकलती भी जाती हैं। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है। साकार मुरली है तो उस समय छोटा झाड़ था, अभी तो देखो कितना बड़ा हो गया है। धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जिसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, सब कुछ पता है। तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। पहले तो बस देवी देवताओं की महिमा करते थे, भगवान की महिमा करते थे, पता ही नहीं था कि ये महिमा तो हमारी है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? हम बच्चे हैं। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। तो यह बुद्धि में होना चाहिए हम त्रिलोकीनाथ हैं। यह बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, यानी संशय बुद्धि बना देते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं पहले खुद धारणा करके फिर समझाओ। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कुछ जानते हैं ना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना। क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सेल्वेज करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है। हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है। जाता नहीं है परंतु देखने में ऐसे आता है। तो वह कहते परंतु जाता थोड़ी ही है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, सब कुछ अब हमें पता है। कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है। सारी दुनिया कितनी दुखी हो रही है और हमें सुखों का सागर मिल गया है। देवताओं को तो मिली हुई है। यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं। कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बहुत दुकानदारी है। यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुखवंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे। अब वह माता पिता मिला हुआ है। बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। सब ले रहे हैं सुख घनेरे। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पुत्रे। हम अब सुख घनेरे
उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है ना। निमित्त बनाता है बाबा आत्माओं को, परंतु देता कौन है, दाता कौन है? एक शिव बाबा। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। हम सब कौन है? बाबा के सच्चे सेवाधारी बच्चे। गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो, यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा, है ना। पांडव हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। हम सबकी प्रीत किससे है? बाबा से। कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, है ना। ठिक्कर भित्तर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और किसी के साथ प्रीत नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बाप से सच्ची प्रीत, केवल एक बाबा से। तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर चोटी तक। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। इतनी खुशी। कौन मिला है, क्या दे रहा है ना। अपने भाग्य को याद करो, बाबा को याद करो, बस खुशी का पारा चढ़ा रहे। बच्चे तो बहुत है ना। तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। अंदर ये गीत चलता रहे, हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। बाबा तो सबको भाग्य विधाता, सबको भाग्य खुले दिल से बांट रहे हैं। अब वो भाग्य कितना अपना बनाना है वो हम पर है। जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितनी तदबीर करते हैं, उतनी तकदीर ऊंची होती जाती है। तो बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं। शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना दे देवे। होता है ना, कईयों को ज्ञान दो तो छोड़ देते हैं, उनको ईगो हर्ट हो जाती है। समझाते हैं, तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। दुनिया में जो कहते हैं ना सतगुरु का निंदक, वो तो कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए। परंतु वास्तव में गुरु की बात नहीं है, सतगुरु शिव बाबा की बात है। यदि हम बाबा के बनकर बाबा की निंदा कराते हैं अपने किसी चलन से, अपने किसी कर्म से, तो ठोर नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं, क्योंकि दुनिया में तो कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, तो वो भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। सब सुन रहे हैं। तो हम सब कौन है ना। अब पार्वती है ना। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ ना। टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या, पूछ रहे हैं बाबा। बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं,
क्या हम उनसे पाँव धुलाऊं? नहीं, गाया भी जाता है निराकार निरहंकारी। इतना बड़ा बाबा। बाबा सेवा करते हैं, सेवा लेते नहीं हैं। यह भी यानी ब्रह्मा भी उनके संग में निरहंकारी बन गया है। तो हमें भी क्या बनना है? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। कब बनेंगे? जब बाबा के संग में रहेंगे। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कौन सा मुंह देखेंगे? हाँ, ज्ञान के आईने में अब स्वयं को देखेंगे, है ना। आत्मा को गहराई से चेक करेंगे कि हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो। हमेशा बाबा यही श्रीमत देते हैं, ना समझ आए तो बड़ों से पूछो। अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। बाबा से भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। यदि मन को बिल्कुल क्लीन और क्लियर करके बाबा के कमरे में बैठेंगे तो देखो बाबा बिल्कुल हमें यथार्थ टचिंग कराएंगे। जो भी मन के संशय है सब मिटा देते हैं। तो यदि सच्चे दिल से मन बुद्धि को क्लीन करके बाबा से कुछ भी पूछेंगे ना, तो बाबा बिल्कुल जैसे साकार में समझाते थे ऐसे ही फील कराते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे। या तो बोलो, यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा? बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए, गलत नहीं बताना है। छुड़ा लो, आगे रेफर कर दो, परंतु कुछ भी अपने हिसाब से नहीं बताना है। मुरली के आधार से बाबा ने जो हमें वाणियों के थ्रू समझाया है उसके आधार से बताना है, परंतु कुछ भी ऐसे नहीं बताना। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो ज़रूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह संकल्प उठेगा व जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, तो क्या उत्तर होगा? तो बाबा कहते, विचार है यह संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। भक्ति मार्ग में ये संकल्प नहीं होता। हमारे अंदर भी क्या होता है, जैसे जैसे पाठ खुलता जाता है आत्मा वैसे ही संकल्प, वैसे ही बोल, वैसे ही कर्म करती जाती है। से बाबा भी परम आत्मा है, तो जब टाइम होता है तो वो सारे संस्कार, वो सब बातें मर्ज होने लगती हैं। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ
मर्ज है ना, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, इसे पुराणों में गायन है। सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा, वह भी ड्रामा में बंधायमान है। यह बहुत गूढ़ बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से ए बोला आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 13 जनवरी 1969 के महावाक्य हैं। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? करते हैं शिव बाबा को। फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं, क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी है कांटे, दुख देते हैं, चुभते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव, कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं, 5 विकार नहीं होते। यह है सारी दुनिया का दुश्मन। कौन? रावण। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी, तमोप्रधान है। तब कहते हैं, बच्चों मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं। मनमना भव मध्याजी भव। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। बस एक मुझ एक को याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे। याद है, स्वर्ग में सुख के संबंध में थे। फिर क्या हुआ? रावण के बंधन में आ गए हो। उस समय आत्मा स्वतंत्र थी, सुखी थी। आत्मा फिर बंधनों में आ जाती है, विकारों में फंस जाती है। तो बाबा कहते हैं, पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो। फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने लिए। बाप कहते हैं, पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी
कब राजयोग सिखा ना सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो क्या करते हैं? सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो। तो तुम यह क्या लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बस क्या करना है? बाबा को याद करना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे। बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति अक्षर है ही शांति धाम, सुख धाम के। बाप की याद बगैर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी हैं नास्तिक, बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक। वहाँ काल होता नहीं, सतयुग में काल होता नहीं। बाप को कहते हैं, आओ साथ में हम सभी को ले चलो। गीत में था ना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। तो काल ठहराना। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है ना। पहले आत्माएं थोड़ी थी, अभी तो कितनी हो गई हैं। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। विष्णु के पास तो बहुत सारे जेवर हैं। ब्रह्मा बाबा उनके पास तो नहीं थे, दादा लेखराज के पास थे। परंतु जब शिव बाबा ने अडॉप्ट किया तो बाबा ने सब कुछ त्याग दिया। वहाँ ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी। यह समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज़रूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। जो टीचर पढ़ाता है तो टीचर याद आता है ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका निवारण कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है।
युग बल से बादशाही लेनी है। वरदान है कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी कैसे बनेंगे? जब कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराएंगे, तब कहेंगे कर्मयोगी। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले, कौन सी है वो राह? श्रीमत की। और सबको सच्ची राह दिखाने वाले, सही राह क्या है? मुक्ति की, जीवन मुक्ति की। तो वो कौन है? सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? सारा दिन फील करेंगे कि हम इस सृष्टि पर मेहमान हैं। मेहमान है तो मेहमान को किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं होता। मेहमान को पता है कि हमें वापस जाना है। तो इस दुनिया का कोई भी आकर्षण मेहमान को आकर्षित नहीं करता। सब पुराना है, सब पराया है। तो मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।